नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। साथियों, बिहार के इन दिनों बैठकों पर दौरा लगातार जारी है। कभी कैबिनेट बैठक, कभी विभागीय समीक्षा, कभी कई योजनाओं को प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें। ऐसे 9 जून 2026 को होने वाले बड़ी बैठक में हजारों कर्मचारी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही, जिसमें से संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक और विभिन्न प्रकार के कर्मचारी से जुड़े मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी है। सबसे पहले आज समझना जरूरी है कि आखिर यह बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। दरअसल 9 जून को बिहार सरकार के 48 विभाग की योजनाओं पर खर्चे की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। यह सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक नहीं है, बल्कि सरकार के विकास कार्यों, बजट खर्च और विभागीय प्रगति पर पूरा लेखा जोखा देखने वाली समीक्षा बैठक है। तो साथियों, जब किसी भी विभाग के खर्चों की समीक्षा होती है तो उसमें सिर्फ सड़क, पुल और भवन निर्माण की शामिल नहीं होता है। उसमें कर्मचारी के होने वाले खर्च, मानदेय भुगतान, योजनाओं का संचालन, लंबित भुगतान, विभागीय आवश्यकता शामिल भी होते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ी समीक्षा बैठक होती है तो कर्मचारी की नज़र उस पर टिक जाती है, क्योंकि कई बार विभाग अपनी आवश्यकताओं और प्रस्तावों को इसी तरह से कैबिनेट के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। बाद में वही प्रस्ताव उस स्तर पर पहुंच जाते हैं और फिर कैबिनेट के सामने रखे जाते हैं। साथियों, इस बैठक में कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्राम पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम मंत्रालय विभाग, नगर विकास और परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग सहित कुल 48 विभाग शामिल होने वाले हैं। यानी लगभग पूरा प्रशासनिक ढांचा इस समीक्षा की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अब सवाल यह है कि क्या इस बैठक में किसी कर्मचारी को लेकर कोई सीधा फैसला होगा? इसका जवाब है, अभी एक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि विभाग में कामकाज और खर्चों की समीक्षा आगे चलकर समिति और नीतिगत फैसले की दिशा तय कर सकती है। इसलिए लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि विभागों के कामकाज और खर्चों की समीक्षा आगे चलकर नीतिगत फैसले की दिशा तय कर सकती है। इसी वजह से हजारों कर्मचारी इस बैठक को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दोस्तों, इन दिन सबसे ज़्यादा चर्चा संख्या की स्वयंसेवा के मुद्दे को लेकर चल रही। सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न संगठनों लगातार मांग उठ रही है कि वर्षों से लंबित इस मामले का समाधान निकाला जाए। हालांकि विभागीय स्तर पर कई बार यह भी कहा गया है कि मामला जो विचाराधीन है और नियमावली से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि या सिर्फ विभागीय सहमति काफ़ी या फिर अंतिम फैसला सरकार का सर्वोच्च स्तर पर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले केवल विभागीय मंजूरी प्राप्त नहीं होती, वित्तीय, प्रशासन और कानूनी पहलू पर विचार भी किया जाता है। यानी कोई बड़ा निर्णय एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। इसलिए कई कर्मचारी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि सरकार की समीक्षा बैठकें और विभागीय चर्चाएं इस बात को संकेत देती है कि विभिन्न मुद्दों पर काम लगातार चल रहा है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जब किसी विभाग का बजट खर्च कम होता है तो सरकार उससे जवाब मांगती है, और जब किसी भी विभाग की योजनाएं बेहतर प्रदर्शन करती है तो अतिरिक्त संसाधन भी मिल सकते हैं। इसलिए यह बैठक केवल आंकड़े का बैठक नहीं है, यह काम विकास, रोजगार, योजना और प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में तय करने वाली बैठकें मानी जाती है। यही कारण है कि 9 जून की इस बैठक पर पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारी लंबे समय से मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण या लंबित भुगतान जैसी मांगों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी सरकार की ओर से किसी भी कर्मचारी वर्ग के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट, सोशल मीडिया संदेश या अपुष्ट खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि लगातार हो रही उच्च स्तरीय बैठकों में संकेत मिल रहा है कि सरकार के विभाग से कामकाज की गहन समीक्षा हो रही है। जब समीक्षा होती है तो भविष्य में नीतियाँ और रास्ता की भी खुलते हैं, वही रास्ता तैयार होते हैं। और दोस्तों, यहाँ देखने को जो मिल सकते हैं कि दिलचस्प होगा कि 9 जून की बैठक के बाद कौन कौन से विभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, किन किन योजनाओं की समीक्षा होती है और आगे कैबिनेट स्तर पर कौन से प्रस्ताव जाते हैं। क्या कर्मचारी की उम्मीद की नई दिशा मिलेगी? क्या लंबित मुद्दों पर आगे कोई सकारात्मक पहल होगी? क्या विभागीय स्तर पर कोई नई प्रक्रिया शुरू होगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 9 जून की यह बैठक बिहार प्रशासन की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को कर्मचारी से जुड़े लंबित मामलों पर तेजी से निर्णय लेनी चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट में बता कर जाइएगा। तो दोस्तों, मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन बता दी है, जो भी जानकारी यहाँ पे निकल कर आ रही थी आप सभी से रिलेटेड मैंने आपको सारा जानकारी बता दी है। फिर कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के भी क्षमा कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक